Hello students, welcome to lecture number 3 of mole concept. I am Rohit Dhingra from IIT Bombay. इस वीडियो के एंड पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सिमिलरली जो लेक्चर नंबर 2 था उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन आपको इस वीडियो के एंड पर मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साथ। डाल्टन वाज द फर्स्ट वन who gave the concept of atom. According to Dalton, everything is made up of atoms. ये atom word का origination कहाँ से हुआ? A stands for not and Tom stand for divisible. तो atom का मतलब होता है not divisible, जिसको further divide ना किया जा सके। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कुछ postulates दिए थे जिनके बेसिस पे हम उनकी थ्योरी को समझ सकते हैं। तो देखते हैं। पहला पोस्टुलेट था ईच एंड एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जिस तरह से एक बिल्डिंग ब्रिक से बनती है, सिमिलरली कोई भी एलिमेंट इनडिविजिबल वेरी स्मॉल पार्टिकल से बनता है जिनको हम कहते हैं एटम्स। द सेकेंड पोस्टुलेट वाज एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। कोई एक एलिमेंट के जितने एटम्स हैं they are identical, they are of the same size, but they differ from atoms of other elements. तो कोई और एलिमेंट है तो उसके एटम्स would look different. तो these are the first two postulates. Let's look at the next two postulates. The third one is atom can neither be created nor be destroyed. तो इसलिए हम कहते हैं कि डाल्टन की थ्योरी is also based on law of conservation of mass, because mass can neither be created nor be destroyed. Similarly, atom can neither be created nor be destroyed. The fourth point is atom takes part in chemical reactions forming molecules. तो यदि कोई दो केमिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ तीसरा केमिकल बना रहे हैं, तब हम कहते हैं कि देयर इज अ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग। बट फंडामेंटल लेवल पर डाल्टन ने कहा कि एक्चुअली एटम्स होते हैं जो दो आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो यहां से मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन निकल कर आती है। मॉलिक्यूल्स क्या हुए? ग्रुप ऑफ एटम्स। जब एटम्स कंबाइन होंगे तो दे विल फॉर्म ग्रुप्स ऑफ एटम्स। तो सच अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल। अब अगर हर मॉलिक्यूल कुछ एटम्स के इकट्ठा होने से बन रहा है और अलग अलग मॉलिक्यूल्स में एटम्स की संख्या अलग अलग भी हो सकती है, तो इसी को हम कहते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि O2 क्या ये एक एटम है कि मॉलिक्यूल है? अब देखिए, ये अकेले O से नहीं बना, इट इज मेड अप ऑफ टू एटम्स, मतलब ये एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। और इस मॉलिक्यूल में एटम्स की संख्या कितनी है? 2। देयरफॉर इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2। अगर मैं आपको बोलूं H2O, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? ये भी एक मॉलिक्यूल है और इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 3, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स। सिमिलरली अमोनिया, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? इट इज मेड अप ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 4। तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। Molecules can be further classified as heteroatomic और homoatomic. तो heteroatomic molecule ऐसे molecule होते हैं जो different kind of atom से मिलकर बनते हैं। For example, H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनसे मिलकर बना है, तो ये एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। सिमिलरली अमोनिया इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। C6H12O6 glucose is made up of carbon, hydrogen and oxygen. H2SO4 is made up of hydrogen, sulfur and oxygen. But homoatomic molecules are those which are made up of
सेम काइंड ऑफ एटम्स, जैसे N2 ये सिर्फ नाइट्रोजन से बना है, P4 ये सिर्फ फास्फोरस से बना है, S8 सिर्फ सल्फर से बना है, C60 कार्बन 60 जिसको हम बकमिनिस्टर फुलरीन कहते हैं, ये सिर्फ कार्बन से बना है। तो दीज आर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इन सब की एटॉमिसिटी हम लिख सकते हैं। H2O इसमें टोटल कितने एटम्स हैं? 2 + 1 3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 3। NH3 इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 1 + 3 4। C6H12O6 इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 6 + 12 + 6 यानी 24। और H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी है? 2 + 1 + 4 यानी 7। सिमिलरली N2 की एटॉमिसिटी कितनी है? 2। P4 की एटॉमिसिटी इज 4, S8 की एटॉमिसिटी इज 8 एंड C60 की एटॉमिसिटी कितनी है? 60। नाउ वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ मोल। तो देखिए, मोल को लेकर काफी मिसकंसेप्शंस रहते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 1 मोल, तो आपको उसको कैसे एक्सप्लेन करना है? सिमिलर वे में जैसे हम कहते हैं 1 डजन, इफ वी से 1 डजन एग्स, तो इसका मतलब क्या होता है? 12 एग्स। 2 डजन एग्स मतलब 24 एग्स। तो ये जो नंबर 12 है उसको डजन बोला जाता है। सिमिलरली देयर इज दिस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इस नंबर को मोल बोला जाता है। दैट इज 1 मोल 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक मोल का और कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं आपको कहूं कि 1 मोल एग्स है, मतलब कितने एग्स हैं? तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एग्स है। तो मोल वर्ड इज सिमिलर टू डजन। जैसे डजन 12 के लिए यूज किया जाता है, वैसे ही मोल इसके लिए यूज किया जाता है। इस वर्ड को, इस नंबर को हम और क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये जो नंबर है ये एवोगैड्रो ने दिया था, इसलिए हम इसको एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है Na। N stands for number and A stands for Avogadros। अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल पेन है, मतलब कितने पेन है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पेन्स है। अगर मैं आपसे बोलूं हाफ मोल पेन है, तो कितने पेन्स हुए? हाफ यानी 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और ये कितना होगा? 3.011 इंटू 10 की पावर 23 पेन्स। अगर मैं आपसे बोलूं 2 मोल ऑफ पेन्स आर देयर, then 2 into 6.022 into 10 की पावर 23 pens are there, that is 12.044 into 10 की पावर 23 pens are there। तो 1 मोल का मीनिंग आपको क्लियर होता जा रहा है। इस नंबर को हम सिंपली कहते हैं 1 मोल। अगर हम 1 मोल ऑफ एनी एंटिटी ले लें, तो वो कितनी एंटिटीज होंगी? दे वुड बी 6.022 into 10 की पावर 23 एंटिटीज। सिमिलरली अगर हम 10 मोल ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें, एटम्स जो कि बहुत छोटे से दिखते हैं, सपोज हमने 10 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स ले लिए, मतलब कितने एटम्स ऑफ कार्बन लिए हैं? 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, विच इज 6.022 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ कार्बन। तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग is 6.022 into 10 की पावर 23 of anything। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स की बात हो रही है, मतलब 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर। अब हम बात करेंगे एटॉमिक वेट के बारे में। एटॉमिक वेट क्या होता है? किसी एक एटम का वेट, उसका मतलब होगा एटॉमिक वेट। तो सपोज अगर आपने पीरियोडिक टेबल में Fe का सिंबल देखा है,
तो उसमें ऊपर क्या लिखा है 56। तो यहां पर ये 56 क्या बता रहा है? 56 is indicating that atomic weight of Fe is 56। अब इसी चीज को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? ये जो 56 लिखा है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है वेट ऑफ वन एटम ऑफ Fe is 56। बताइए 56 ग्राम्स। क्या एक एटम का वेट 56 ग्राम्स हो सकता है? नहीं, 56 ग्राम्स की तो चॉकलेट आती है, डेयरी मिल्क की चॉकलेट 56 ग्राम्स की आती है। तो क्या एक एटम का वेट एक चॉकलेट के वेट के बराबर हो सकता है? एटम तो बहुत ही हल्का होता है, एटम तो आप देख भी नहीं सकते हो। तो एक एटम का वेट 56 ग्राम्स तो नहीं होगा। तो एक एटम का वेट क्या होता है? देयर इज अ यूनिट कॉल्ड एज AMU। इसका वेट 56 तो होता है पर वो ग्राम्स में नहीं होता। वो कौन सी यूनिट में होता है? AMU में। तो वेट ऑफ वन एटम ऑफ Fe is 56 AMU। सिमिलरली इस सिंबल को देखकर आप एक चीज और लिख सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई? इस सिंबल को देखकर आपने एक चीज क्या लिख ली? वेट ऑफ वन एटम ऑफ Fe is 56 AMU। दूसरी चीज जो आप कह सकते हैं, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है वेट ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ Fe is 56 ग्राम्स। देखिए वन मोल एटम, एक अकेला एटम का वेट तो 56 ग्राम नहीं हो सकता, पर वन मोल अगर एटम्स के ले लिए, वन मोल एटम्स मतलब आपने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ले लिए Fe के। अगर आप इतने सारे एटम्स लेंगे तो उसका वेट तो ग्राम्स में आ सकता है। तो उसका वेट ग्राम्स में आ रहा है, और कितना आ रहा है न्यूमेरिकली? न्यूमेरिकली ये 56 ही आता है। तो ये खास बात है मोल मोल की। एवोगैड्रो ने जो ये नंबर दिया था मोल, उसकी खास बात यही है कि अगर एक एटम का वेट 56 AMU है तो वन मोल एटम्स यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वेट 56 ग्राम्स आएगा। I hope this thing is clear to you. If we are talking about the weight of one atom, तो वो होगा 56 AMU, and if we are talking about the weight of one mole of atoms, that is 6.022 into 10 की पावर 23 atoms, तो उसका वेट कितना निकल कर आएगा? वो 56 ग्राम्स ही आएगा। तो होपफुली दिस इज क्लियर टू यू। अब बेस्ड अपॉन दीज फैक्ट्स मैं आपको कुछ चैलेंजिंग, सीरियसली चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स देने वाला हूं, और उसके बाद आपको खुद क्लियर होंगी, आप खुद डिराइव करेंगे रिजल्ट्स कि व्हाट इज 1 AMU, ये आप खुद समझ जाएंगे। तो मेरे कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, आप उनका आंसर दीजिए, पॉज करिए वीडियो और फिर मुझे आंसर दीजिए। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। आपको ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जो भी इसमें पूछा है आपको एग्जैक्टली वही आंसर देना है। एक बार पॉज करिए एंड थिंक ऑफ द सॉल्यूशन बाय योरसेल्फ। होपफुली यू हैव डन द क्वेश्चन। नाउ लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर एक एटम का वेट पूछ रहा है ग्राम्स में। यदि आपका आंसर 56 आया है तो इट इज सैडली रॉन्ग, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं क्या एक एटम का वेट
56 ग्राम्स हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वेट इन ग्राम्स, अगर आपका आंसर है 56, मतलब आप कह रहे हैं कि वेट ऑफ वन एटम इज 56 grams, which is totally wrong because one atom cannot weigh 56 grams. तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? हमने अभी जो पहले लिखा था उसकी सेकेंड लाइन पर आप गौर करिए। सेकेंड लाइन में मैंने लिखा था इस 56 को देखकर मैं एक चीज कह सकता हूं जो अभी हमने सीखी है कहनी। वो चीज क्या है? वो चीज है वेट ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स of Fe is 56 grams. तो हमें वन मोल एटम्स का वेट तो पता है ग्राम में, वन एटम का नहीं पता है, पर वन मोल एटम का पता है तो वन एटम का निकाल सकते हैं। हमें बस याद रखना है वन मोल ऑफ एटम का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। इतने एटम्स ऑफ Fe का वेट कितना है? 56 grams. तो यदि इतने एटम्स का वेट 56 ग्राम है तो व्हाट इज द वेट ऑफ वन एटम ऑफ Fe? वेट ऑफ वन एटम ऑफ Fe विल बी 56 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स। ये एक एटम का वेट होगा। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 56 अपॉन 6.022 अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 9.2 एंड ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इंटू 10 की पावर -23 ग्राम्स। So this is the weight of one atom of Fe. Weight of one atom of Fe. और देखने में भी ये आंसर सही लग रहा है क्योंकि एक एटम का वेट तो बहुत ही कम निकल कर आना चाहिए और देखो ये कितना कम है 9.2 इंटू 10 की पावर -23। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल वेट and that is the answer for the first question. Now we'll do the second question. Now this is my second challenging problem to you. The question is what is the value of 1 AMU in grams? मैंने आपको AMU यूनिट इंट्रोड्यूस कर दी थी वहां पर कि एक एटम का वेट है 56 AMU, पर मैंने आपको बताया नहीं कि AMU क्या होता है। जैसे अगर मैं आपको वेट लिखता 56 किलोग्राम तो मैं आपको साथ में बता देता हूं कि 1 किलोग्राम का मतलब कितना है 1000 ग्राम, ताकि आपको आइडिया हो जाए। पर यहां मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो AMU इज इक्वल टू व्हाट इन ग्राम्स, बिकॉज यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। So please attempt this problem, pause the video and then we will see the solution. Okay, I think you must have done the question, you must have tried it. So we'll look at the solution. देखिए यहां पर बोला गया था कि एक AMU की वैल्यू ग्राम में क्या है। तो अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया और जो फैक्ट्स हमने पहले लिखे थे, अगर हम उनको रिलेट करें किसी तरह से तो मे बी हमारा आंसर आ जाए। देखिए मैंने जब ये आपको इस एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था तो मैंने दो फैक्ट्स लिखे थे। पहला फैक्ट ये लिखा था कि वेट ऑफ वन एटम ऑफ Fe इज 56 AMU और दूसरा फैक्ट लिखा था वेट ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ Fe इज 56 ग्राम्स। अब हम उन दोनों को रिलेट करते हैं। देखिए अगर वेट ऑफ वन एटम ऑफ Fe, फिर से लिख देता हूं मैं, वेट ऑफ वन एटम ऑफ Fe इज 56 AMU and weight of one mole atoms
of Fe is 56 grams. अगर 1 मोल एटम्स का वेट है 56 ग्राम, तो 1 एटम का वेट कितना है? वेट ऑफ 1 एटम ऑफ Fe वो है 56 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्योंकि इस लाइन का मतलब क्या है? 1 मोल एटम्स ऑफ Fe का वेट कितना है? 56 ग्राम। 1 मोल एटम मतलब कितने एटम? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का वेट कितना है? 56 ग्राम। तो अगर इतने एटम्स का वेट 56 ग्राम है, तो एक एटम का वेट क्या है? 56 अपॉन Na। Na मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स। तो इसका वेट कितना है? इसको हम Na लिख दें, बार बार 6.022 इंटू 10 की पावर 23 लिखने की जगह हमने Na लिख दिया। तो वेट ऑफ 1 एटम ऑफ Fe कितना है? 56 अपॉन Na ग्राम। ये है एक एटम का वेट ग्राम में। एक एटम का वेट AMU में कितना है? वो है 56 AMU। अब ये जो दोनों लाइन है, ये एक ही एटम के वेट की बात कर रही है, और वो दोनों वैल्यूज तो सेम होनी चाहिए, क्योंकि उस एटम का वेट तो सेम ही है। हाँ, यूनिट्स अलग अलग है। अगर AMU में दो तो फिर वैल्यू आती है 56, अगर ग्राम में दो तो वैल्यू आती है 56 अपॉन Na। दीज टू शुड बी सेम। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं 56 AMU इज इक्वल टू 56 अपॉन Na ग्राम्स। यहां पर 56 और 56 कट हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 AMU इज इक्वल टू 1 अपॉन Na ग्राम। So that is a very important result. 1 AMU is equal to 1 upon Na grams. तो देखिए, पिछले क्वेश्चन से हमारा जो रिजल्ट निकल कर आया, जो आपने खुद निकाला, कि 1 AMU की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन Na ग्राम्स। और Na की वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम्स। यानी 1 AMU 1 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा? आप करके देखिए। 1 AMU will come out to be 1.67 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स। और अगर आप किलोग्राम्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो 1 AMU is 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम्स। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। और हम देख सकते हैं कि 1 AMU एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, इसलिए 1 AMU का यूज किया जाता है एटम्स का वेट बताने के लिए, क्योंकि एटम्स का वेट बहुत ही छोटा होता है। तो उसके लिए अप्रोप्रिएट यूनिट क्या है? उस छोटे से वेट को बताने के लिए अप्रोप्रिएट यूनिट इज AMU, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU इन ग्राम्स। अब मेरा आपसे तीसरा चैलेंजिंग क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 224 ग्राम्स ऑफ Fe? आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए एंड कम अप विद द सॉल्यूशन। ओके, होपफुली यू मस्ट हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन। लेट अस सी द आंसर। हमसे पूछा गया है 224 ग्राम्स ऑफ Fe में कितने एटम्स हैं। अब हमें अभी तक क्या क्या पता है? हमें एक चीज पता है कि 1 मोल एटम मतलब कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। तो 1 मोल एटम होते हैं 56 ग्राम ऑफ Fe में। ऐसा मैंने कैसे कहा? याद कीजिए, जो सेकेंड लाइन लिखी थी, सिर्फ वो जो दो लाइंस लिखी थी उन पे आप ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। मैंने सेकेंड लाइन क्या लिखी थी? वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ Fe इज 56 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ Fe का वेट कितना है? 56 ग्राम्स। तो अगर 224 ग्राम ऑफ Fe है, मतलब 56 से कितने गुना ज्यादा है? 56 ग्राम अगर 56 इंटू 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 224 ग्राम ऑफ Fe।
तो 56 ग्राम ऑफ Fe अगर 1 मोल के बराबर है, 56 ग्राम्स ऑफ Fe यदि 1 मोल ऑफ Fe के बराबर है, तो 224 ग्राम ऑफ Fe कितने मोल के बराबर है? 1 मोल का वेट 56 ग्राम है और 56 इंटू 4 करते हो तो क्या मिलता है? 224। 56 4 जा 224, मतलब इससे 4 टाइम्स ज्यादा Fe लिया है। तो कितने मोल होंगे Fe के? 4 मोल होंगे इसमें Fe के। तो अब हमने सेकेंड लाइन का इस्तेमाल किया है। मैंने सिर्फ Fe का एटॉमिक वेट देखा और मैंने वो जो दूसरी लाइन लिखी थी उसको याद किया। दूसरी लाइन क्या थी? 1 मोल ऑफ Fe का वेट कितना है? 56 ग्राम। उस सेकेंड लाइन का यूज किया है। यहाँ पे अब हमें पर दिए गए हैं 224 ग्राम्स ऑफ Fe, तो ये कितने मोल होंगे? ऑब्वियसली 4 मोल ऑफ Fe शुड बी देयर। अब 4 मोल ऑफ Fe है, तो यहां से हम ये समझ गए। पहले हमने 224 ग्राम्स ऑफ Fe वाली लाइन देखी क्वेश्चन में और हमने उसको मोल में कन्वर्ट कर लिया। हमने बोला 224 ग्राम ऑफ Fe है, मतलब 4 मोल ऑफ Fe है। अब 4 मोल ऑफ Fe है मतलब कितने एटम्स हैं Fe के? अगर 1 मोल ऑफ Fe होता तो कितने एटम्स होते? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते। पर यहाँ पे 4 मोल है, मतलब कितने एटम्स हैं? 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ Fe। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे 224 ग्राम्स ऑफ Fe में। और इसको शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू Na एटम्स ऑफ Fe। So these were the 3 challenging problems जो मैं आपसे पहले कराना चाहता था, आपको फॉर्मूलाज बताने के पहले। इसके बाद हम फॉर्मूला से ही चीजें जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। हमें इतना लॉजिकली नहीं सोचने की जरूरत है अगर आप ये सब समझ गए हैं तो। क्योंकि अगर आप ये सब समझ गए हैं तो लॉजिकली भी चीजें आपके दिमाग में क्लियर रहेंगी। आप सिर्फ फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, आपको पता होगा कि आप क्यों और कैसे कर रहे हैं। हाँ, बट इसके बाद वी विल डू थिंग्स मोर बेस्ड अपॉन फॉर्मूलाज, ताकि हमारे आंसर्स जल्दी जल्दी आ सके। अब जो अप्रोच हमने Fe के लिए लगाई थी, सेम अप्रोच हम कार्बन के लिए लगाते हैं। तो कार्बन का सिंबल अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, नीचे 6 होता है, ऊपर 12 होता है। ये 12 का मतलब क्या है? 12 का मतलब है atomic weight of carbon is 12. But what is the other meaning? There are two meanings. First meaning, weight of one atom of carbon is, वन एटम का वेट क्या होगा? 12 ग्राम्स नहीं, 12 AMU। एक एटम का वेट होगा 12 AMU। एंड द सेकेंड मीनिंग इज weight of 1 mole of atoms of Fe। 1 मोल एटम्स ले लिए, कितने सारे एटम्स ले लिए। एक अकेले एटम का वेट तो ग्राम में नहीं होगा, पर 1 मोल एटम्स का वेट ग्राम में हो सकता है। तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम्स। हम ये कह सकते हैं, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? Weight of 1 mole of atoms of carbon is 12 gram. On the other hand, weight of one alone atom of carbon is 12 AMU। तो देखिए यहां से हम AMU को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर कार्बन के एक एटम का वेट 12 AMU है, तो अगर 1/12 ऑफ एटम, या फिर ऐसा मान लीजिए 1/12 ऑफ weight of वन कार्बन एटम, वो कितना होगा?
यदि एक एटम का वेट 12 एएमयू है तो उस वेट का 1/12 कितना होगा? वो होगा 1 एएमयू। 12/12, 1/12वां हिस्सा क्या होगा उसका? वो होगा 1 एएमयू के बराबर। उसका जो वेट है वन एटम का, उसका 1/12 क्या होगा? 1 एएमयू के बराबर। तो कुछ इस तरह से 1 एएमयू हैज बीन डिफाइंड। 1 AMU is defined as 1/12 of the weight of one carbon atom, and weight of one carbon atom is 12 AMU. तो 12 AMU divided by 12 कितना हो जाएगा? 1 AMU। तो इस तरह से 1 AMU डिफाइंड है। हाँ, आप कई स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि सर हम क्या 1 AMU को इस तरह से नहीं डिफाइन कर सकते? वेट ऑफ वन 1/16 of weight of one atom of ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन के एक एटम का वेट क्या होगा? 16 AMU। और अगर उसका 1/16 को हम कह दें कि वो हमारा 1 AMU है, तो क्या वो गलत है? नहीं, वो भी सही है, ये भी सही है। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो कि वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, सिंपली इसी को क्यों नहीं 1 AMU हम कह देते? जैसे बुक्स में आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, बुक्स में डेफिनेशन ये दी रहती है, 1 AMU इज 1/12 ऑफ वेट ऑफ वन कार्बन एटम। और वन कार्बन एटम का वेट 12 AMU है, तो उसका 1/12 क्या हो जाएगा? 1 AMU। बुक्स में इस तरह से ही 1 AMU क्यों डिफाइंड है? इस तरह से क्यों नहीं डिफाइंड है 1/16 ऑफ वेट ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन? या फिर सिंपली इस तरह से क्यों नहीं डिफाइंड है वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज 1 AMU? ये कार्बन की मदद से ही क्यों डिफाइन किया गया है? तो देखिए, इसका एक मेजर रीजन ये है कि कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एटम्स। हमारे ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो जब स्टैंडर्ड लिया गया तो कार्बन को ज्यादा अप्रोप्रिएट माना गया 1 AMU को डिफाइन करने के लिए। सिंपली इट इज अ मैटर ऑफ डेफिनेशन कि हमने ये बोला कि कार्बन का एक एटम लो और उसका जो वेट है उसका 1/12वां जो पार्ट होगा वो होगा 1 AMU के बराबर। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स। हमने स्टैंडर्ड्स के तौर पे कार्बन को चूज किया बजाय ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या किसी भी और अन्य एटम के। पर 1 AMU होता क्या है? 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है वो हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं। 1 AMU की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स, और इन किलोग्राम 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम्स। स्टैंडर्ड के रूप में कार्बन हैज बीन चोजन। लुकिंग एट द सिंबल ऑफ कार्बन, यहाँ पे 12 लिखा है, तो इस बात की जो दो मतलब निकलते हैं उसको हम शॉर्ट में कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं। हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12 AMU। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं, आपको खुद को क्लियर होना चाहिए ये क्या कह रही है। ये लाइन कह रही है कि एक एटम ऑफ कार्बन का वेट कितना है? 12 AMU। उसी को हम सिंपली रिलेटिव एटॉमिक वेट भी कहते हैं। ये रिलेटिव वर्ड क्यों यूज होता है? क्योंकि एएमयू एक रिलेटिव यूनिट है, उसको कार्बन 12 के 1/12 के हिसाब से डिफाइन किया गया है ना, तो उसके रिलेशन में हमने 1 एएमयू डिफाइन किया है। तो बेसिकली ये वर्ड यूज किया जाता है रिलेटिव एटॉमिक वेट। वहीं अगर 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स की बात हो रही है तो उसका वेट कितना होगा? 12 ग्राम। तो इसको हम वर्ड यूज करते हैं ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। वो कितना है? वो है 12 ग्राम पर मोल। कहने का मतलब मोल, एक मोल कार्बन एटम का वेट कितना है? 12 ग्राम। तो ये जो दो वर्ड्स हैं आपको याद रखना चाहिए, दिस इज रिलेटिव एटॉमिक वेट एंड दिस इज ग्राम एटॉमिक वेट। मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। ग्राम एटॉमिक वेट 12 ग्राम किसका वेट है? क्या वो एक एटम ऑफ कार्बन का वेट है? नहीं, वो एक मोल ऑफ कार्बन एटम्स का वेट है। वहीं 12 AMU वो एक एटम ऑफ कार्बन का वेट है, ये एक मोल ऑफ एटम्स का वेट है, और ये एक अकेले एटम का वेट है। तो 1 मोल एटम्स का वेट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक वेट बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स।
weight of one atom of carbon is called as relative atomic weight and it is given in AMU. अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट की। जिस तरह से एटम के लिए एटॉमिक वेट होता है, उसी तरह से किसी मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो मान लीजिए हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं CO2। अगर मैं आपसे CO2 का मॉलिक्यूलर वेट पूछूंगा तो आप बता सकते हैं कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, 16 इंटू 2 32 प्लस 12 44। तो यहां पर मैं ओवरऑल जो इसका वेट निकल कर आया है 44, इसको ऊपर लिख देता हूं जिस तरह से हम एटम का वेट ऊपर लिखते हैं। यहां पर मैं इस मॉलिक्यूल का वेट लिख रहा हूं 44। तो अब इस 44 के क्या मतलब है? इसके दो मतलब हैं। जैसे एटम के लिए दो मतलब होते थे, उसी तरह से किसी मॉलिक्यूल के भी इस बात के दो मतलब हैं। पहला मतलब क्या है? वेट ऑफ वन एटम। क्या हम एटम वर्ड यूज करेंगे? क्या CO2 एक एटम है? नहीं, CO2 एक मॉलिक्यूल है। इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। तो यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे मॉलिक्यूल। तो हम पहला कंक्लूजन लिखते हैं, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज, एक अकेला मॉलिक्यूल मतलब सिर्फ तीन एटम से ही तो मिलकर बना है ये मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल का वेट ग्राम में तो नहीं होगा ना, इसका वेट भी किस में होगा? AMU में। तो वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज 44 AMU, या फिर शॉर्ट में U भी लिख सकते हैं। तो वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज 44 AMU। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट। जब भी AMU में वेट है तो वो कैसा वेट कहलाता है? वो रिलेटिव वेट कहलाता है। तो ये है रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। वहीं दूसरी लाइन हम क्या लिखेंगे? जैसे हम एटम में लिखी थी Fe एटम के लिए, उसी तरह से इस मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखेंगे? हम कहेंगे वेट ऑफ वन मोल ऑफ CO2, वन मोल ऑफ एटम्स ऑफ CO2 लिखेंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। CO2 का कोई एटम थोड़ी ना होता है, CO2 का तो एक मॉलिक्यूल होता है, ये तो ग्रुप ऑफ एटम्स। तो यानी अब हम यहां पे वर्ड यूज करेंगे वेट ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, दैट वुड बी 44। बताइए क्या होगा? वन मोल मॉलिक्यूल, एक अकेला मॉलिक्यूल तो बहुत हल्का होता है, पर वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिए मतलब आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो उसका वेट क्या होगा? वो तो ग्राम्स में आएगा। कितना होगा? 44 ग्राम्स ही होगा उसका भी वेट। इस वेट को हम क्या कहते हैं? इस वेट को हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। इसी लाइन को आप इस तरह से भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इज 44 ग्राम्स पर मोल। अगर मैं 44 ग्राम्स पर मोल लिख रहा हूं, इस बात से मैं समझ रहा हूं कि बेसिकली वन मोल का वेट है 44 ग्राम्स। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है मॉलिक्यूलर वेट को, 44 ग्राम्स पर मोल। दिस इज कॉल्ड एज ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। तो जिस तरह से एटम्स के लिए एटॉमिक वेट डिफाइंड है, उसी तरह से मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर वेट डिफाइंड है। उनका मतलब भी वही है। यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन ग्राम्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो अब हमें पता है ग्राम्स में वेट हमें किसका पता है? वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता है, वन सिंगल मॉलिक्यूल का वेट नहीं पता है। वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेट है 44 ग्राम। तो वन मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन ग्राम्स। वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल मतलब Na मॉलिक्यूल्स का वेट कितना है? 44 ग्राम। तो वन मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? 44 अपॉन Na ग्राम्स। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 44 AMU। अगर AMU में वेट लिखना है तो क्या लिखोगे? 44 AMU। देखो यहां से भी वही चीज आ रही है, 1 AMU इज
1/Na ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल का वेट अगर ग्राम में लिखना है तो वो क्या होगा 44/Na ग्राम। अगर AMU में लिखना है तो वो क्या होगा 44 AMU। वाई? बिकॉज 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, तो आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन का वेट 1, 2 एटम्स आर देयर, देयरफॉर 2 + 16, यानी इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 18 ग्राम पर मोल। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इस तरह से ही लिखना चाहिए, क्योंकि 18 ग्राम इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। तो 18 ग्राम पर मोल। SO3 का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? सल्फर का 32 + 16 × 3, यानी 80 ग्राम पर मोल। व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4? अगर आप ध्यान से देखें H2SO4 बना है H2O और SO3 से, इन दोनों को ऐड करें तो H2SO4 बनता है। तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा इन दोनों का टोटल, यानी 98 ग्राम पर मोल। एंड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज इज 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, यानी इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा? अगर हम इनको ऐड करें 180 ग्राम्स पर मोल, यानी 1 मोल ग्लूकोज का वेट कितना है 180 ग्राम। अगर ग्लूकोज के 1 मोल मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो उसका वेट कितना होगा 180 ग्राम्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर 3 ऑफ मोल कंसेप्ट। अब इस लेक्चर के एंड पर मैं आपको कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स दे रहा हूं जिनका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सिमिलरली लेक्चर 2 के जो प्रॉब्लम्स थे उनका सोल्यूशन अब आपको इस वीडियो में डिस्प्ले होगा। तो आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए हर वीडियो का, एंड यू कैन फाइंड द सॉल्यूशंस इन द लेटर वीडियोस। थैंक यू।